एक बार गैस चूल्हे को भी ब्रश कराइए और फिर देखिए कमाल। तो चलिए टिप्स होता है। टिप्स हमारे भोजन से होता है। जो भोजन होता है हमारे हर घर में जो दिल तक रास्ते जाते हैं खाने से, उसके स्वाद को लेकर। अक्सर हम भी जब भी कोई लोग सब्जी बनाते हैं और आपको कभी भी जल्दी हो या मसाले को देर तक फ्राई करना हो, भूनना हो, अच्छे तरीके से पकड़ रहा हो, तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल ही देना चाहिए। और टमाटर मसाले भूनने के बाद टमाटर जब ऐड कर देंगे और भी अच्छे से मसाले भुन जाएंगे। तो यह टिप्स आप एक बार ट्राई करके हमें कमेंट करेंगे। सेकंड टिप्स आता है हमारे इस मिक्सर से। अब ये देख रहे हैं आप मेरे मिक्सर में क्या हो गया है। मिक्सर जो हमारा है वो भी गड़बड़ हुआ और नीचे का इसका जो पत्ती हुई जिस पे बैठता है फैन, उस वो भी गड़बड़ कुछ लग रहा था, जिसके कारण वो देखिए निकल भी नहीं रहा, पूरा चिपक गया है। मैंने काफ़ी देर इसके साथ मशक्क़त किया, बस थोड़ी सी मैंने ट्रिप आजमाई, जो हमारा फटाक से मेरा काम आसान हो गया। तो चलिए हम और आप लोग अब सोचेंगे ये निकला कैसे, कैसे निकला, वो चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वो डिलीट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं क्या की कि मिक्सर को थोड़ा-सा फिर से चालू की और चालू करने के बाद जब थोड़ा-सा वो हिल गया, अपनी जगह से दूसरी जगह पे अटक गया, तो वहाँ पे आने के बाद तुरंत मेरे ये मिक्सर इसमें से जार जो है निकल चुका था। लेकिन इसकी कुछ गंदगी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण हो सकता है, और कुछ मेरे जार भी वो गड़बड़ है जिन्हें चेंज करना था। तो इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं बहुत कमाल का टिप्स यूज़ कर रही हूँ, जो आप लोग को पहले भी पता है। थोड़ा-सा इसे कोलगेट मंजन जो होता है ना, ये बहुत ही काम का होता है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन हम गृहिणी हैं तो कुछ न कुछ ट्राई करते ही रहते हैं घर और किचन के लिए। और हम जब क्लीनिंग करते हैं या ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए, तो सोचना पड़ता ही है क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा-सा टूथपेस्ट लिया। टूथपेस्ट लगाने के बाद मैंने पूरे मिक्सर में ऊपर साइड में जहाँ-जहाँ पे पूरी तरीके से हल्का-हल्का लगा दे रही हूँ, और लगाने के बाद इसे अच्छे तरीके से उँगली से ही, चाहे आप ब्रश ले लीजिए, ब्रश से तो मुझे कम हुई, लेकिन मैं तो उँगली से ही ऐसे हल्का-हल्का रगड़ दे रही हूँ। और जो हमारे कॉटन कपड़े होते हैं उससे मैं यूज करूँगी इसे क्लीनिंग करने के लिए। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि इसकी जो अंदर की क्लीनिंग है उसमें उंगली डालेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसके साथ क्या यूज करूँगी अभी आपको दिखाती हूँ। जब भी आपको इस तरीके का अंदर का क्लीनिंग करना हो, जहाँ पे उसके ब्लेड होते हैं, पत्ती होती हैं, जिस पे बैठते हैं हमारे जार, उस जगह को, तो किनारे किनारे ये सब साइड तो हम लोग हाथ से क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन उस अंदर की चीज़ों को क्लीन करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, बस थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए अब क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा सा ले आते हैं इसे। यहाँ पे मैंने ले लिया भिगोकर कॉटन कपड़े, ये देखिए पानी से। अब इसमें मैं क्या करूँगी, चाकू, चाकू हो चाहे चम्मच, स्पून हो, जो भी कुछ हो आपके पास, थोड़ी सी नोकीले टाइप में हो, तो यहाँ पे मैंने चाकू को यूज किया, उसमें लपेट लिया। और लपेटने के बाद थोड़ी सी कैमरा हमारे नीचे कैप्चर हो रही है, ऊपर नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाकू के सहारे इसे अच्छे तरीके से रगड़ के क्लीन कर रही हूँ। जो थोड़ा थोड़ा येलो येलो दिख रहा है वो भी वाइट हो जाएगा। और आप इस तरीके से हफ्ते में एक बार कर ही लेंगे अपने मिक्सर के साथ ना, तो आपके मिक्सर हमेशा दूध की तरह चमकना ही रहता ही रहेगा। जैसे आप जिस भी तरीके का होगा वैसे ही चमकेगा। क्योंकि देखिए इतनी गंदगी उसमें से जो निकली है मैं आपको पूरी दिखा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जो कोने कोने जगह छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है और निकाल देता है। तो यहाँ पे मैं देखिए अच्छे तरीके से इसे क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके आपको इस तरीके से आप भी एक बार ट्राई करिएगा कि जब भी आपका बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा बैड गंदा हो मिक्सर, तो आप एक बार टूथपेस्ट से ट्राई करिएगा क्लीनिंग करने के लिए। और क्लीन करके आप हमें कमेंट करके बताइएगा यह टिप्स हमारा आपके लिए है यूजफुल कि नहीं है, तो हम बताएंगे। क्योंकि देखिए ट्राई आदमी जब जो कोई भी चीज़ जब आप ट्राई करते हो तभी आपको पता होता है, जब तक नहीं करते हो तब तक पता नहीं, कुछ भी नहीं होता है, भले उसकी कोई भी तो मैंने यहाँ पे देखिए ट्राई किया और आप लोग को पूरी तरीके से दिखा भी रही हूँ। इसकी क्लीनिंग बहुत कमाल की होती है, चाहे आप स्टील के बर्तन पे करिए, चाहे आप किसी इस तरीके के बर्तन में, मैं टाइल्स पे भी यूज करती हूँ। अब टूथपेस्ट इतना कमाल है ना आपके पॉट के लिए, अपनी बहुत चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारी जगह हो गई थी, थोड़ी सी यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी इस चाकू के सहारे देखिए यहाँ पे भी हल्की हल्की गंदगी देखिए इस तरीके से निकाल जाएगी।
तो आप इसे स्पून से, स्पून थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कम नुकीला होगा, तो इसलिए मैंने चाकू से इसलिए आपको बताया कि चाकू से करेंगे तो उसके कोनेपन का जो नुकीलापन है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े लगा लिए, कपड़े से लगाने से क्या होगा, उसकी क्लीनिंग अच्छी और भी हो गई। देखिए ना, तो इसमें देखिए इतने कूड़े निकल गए। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया और कितनी अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी अपने जो भी मिक्सचर हो, चाहे जो भी चीज़ें इस तरीके से लगे कि गंदी है, थोड़ा सा आप टूथपेस्ट के सहारे अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। और मैं इसके वायर जो है इसी में इस तरीके से लपेट के इसी में सेट कर देती हूँ। कभी कभी होता है तो मैं क्लचर भी इसमें लगा देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी वायर कभी भी गिरते नहीं हैं। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक भी कर दीजिए। थर्ड टिप्स आता है हमारे चूल्हे से। तो एक बार चूल्हे को भी आपको ब्रश ज़रूर कराना चाहिए और ब्रश कराने के बाद इसका कमाल देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से आप भी चूल्हे को डेली ब्रश करा लीजिए, हफ्ते में 1-2 बार। डेली अगर आप पानी से करते हैं तो एक बार उससे कर देंगे तो वो जैसे दांत हमारे तेज चमकने लगते हैं वैसे हमारे चूल्हे भी चमकने लगते हैं। तो कभी न कभी इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो कोलगेट मंजन होता है, ये ब्रश टूथपेस्ट, ये वाइट वाला जो होता है, ये तो होता क्या है कि इसकी जो क्लीनिंग होती है हमारे स्टील वाले बर्तन पे या हमारे किसी इस तरीके के बर्तन पे, वो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करती है। एक बार आप ट्राई करिएगा। मैं तो हफ्ते में 1-2 बार कर ही लेती हूँ इस तरीके से। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको भी ब्रश कराती हूँ, इसके साथ साथ आप लोग के साथ यह टिप्स शेयर करती हूँ कि आप लोग को भी यह टिप्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 100% ही यूजफुल है और बहुत ही कमाल के। इससे हमारी जो खाना बनने वाली जगह एरिया होती है ना, उसे हमेशा चमकना चाहिए। और जब वो चमकता है ना, जो आपको मन भी अगर नहीं करेगा ना भोजन बनाने को किसी को, तो वो ऑटोमेटिक देखिए कितनी गंदी सी निकल रही है, जो कि साफ़ दिख रही थी, लेकिन आप जब टूथपेस्ट से क्लीन करेंगे आपको खुद पता चलेगा इसमें कितनी गंदगी थी। तो मैं डेली तो नहीं करती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार चूल्हे को भी ब्रश करा ही देती हूँ। तो एक बार आप भी ब्रश करा के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल का टिप्स है। और यह टिप्स इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि जिससे आपके किचन में जो होते हैं ना, देखने बाद ऑटोमेटिक लोग खड़े हो जाए खाने के लिए भोजन के। चूल्हे की शाइनिंग हो चाहे किचन की क्लीनिंग हो, सभी हाउसवाइफ को मालूम है कि वो जगह हमें कितनी आकर्षक करती है। तो और वो साफ़ और क्लीन चाहता भी है, चाहे वो हो चाहे बाथरूम एरिया हो। ये सब चीज़ें ऐसी होती है, हमेशा क्लीनिंग उसकी ज़रूरी होती है। तो छोटी कुछ न कुछ क्लीनिंग करते करते मुझे भी ये चीज़ समझ में आता, मैंने सोचा चलो आज ब्रश करा देते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं। तो क्योंकि देखिए गैस चूल्हे ऐसे होते हैं, साइड साइड में भी ये सब जो होते हैं, कभी कभी तेल वगैरह लग के जूठे मीठे टाइट हो जाते हैं, नहीं खुलते हैं। तो ये सब एरिया को भी अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा ब्रश के सहारे में क्लीन कर लेना चाहिए। अब जिसे जब मैंने ब्रश करा दिया तो उसके बाद हमें एक सूखे गीले कपड़े से इस तरीके से देखिए चूल्हे को साफ कर ले। जब आप सूखे कपड़े से क्लीन करते हैं, गीले कपड़े से एक बार गीले कपड़े से भिगो के उसके बाद सूखे कपड़े से, आपके चूल्हे ऐसे चमकेंगे ना, एकदम लगेगा न्यू खरीद के आप ले आए हैं इस चूल्हे को अभी। तो इस तरीके से जब चूल्हे, और जो भी देखेगा वो भी कहेगा अरे वाह आपने न्यू चूल्हा लिया क्या। तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। बस छोटे छोटे हमारे टिप्स किचन हैक्स होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं और वो बहुत कमाल के होते हैं। तो चलिए यहाँ मेरी ये किचन की क्लीनिंग हो चुकी है और देखिए इतनी अच्छी सी ये शाइनिंग करने लगी। ऐसे आपके भी चूल्हे करने लगेंगे तो एक बार कमेंट करके हमें भी बताइएगा इसकी ब्रश कराना अच्छा। 4 टिप्स आता हमारे नेल पेंट से। और नेल पेंट हम औरतों का बहुत पसंदीदा होता है, क्योंकि हमारे नाखून हमेशा गंदे लगते हैं, येलो लगते हैं, गंदे से लगते हैं, तो हम लोग नेल पेंट लगा के छुपा भी लेते हैं कहीं ना कहीं। तो लेकिन क्या होता है, जब नेल पेंट हम ढेर सारा लाते वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। डेली ऐसा नहीं होता कि हम एक ही कलर पे चलें, लेकिन जब सूखना स्टार्ट होता है तब हमें क्या करना होता है। अब ये तो है नहीं भाई डेली लाओ फिर उसके बाद फेंक दो, तो थोड़ी सी ये चीज़ें पैसे लगते हैं। तो आप थोड़ी सी टिप्स यूज करके अपने लाख को क्या ढेरों पैसे बचाए। एक एक नेल पेंट अगर आप खरीदते हैं तो
25 से स्टार्ट होता है आपका 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी सी टिप्स आजमाइए और अपने नेल पेंट को सेव और सुरक्षित, अपने पैसे भी बचाइए और डेली यूज करिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सैनिटाइज़र लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेरे ये सारे नेल पेंट सूख गए थे और यहाँ पे मैंने सैनिटाइज़र इसमें डाल दे रही हूँ। और सैनिटाइज़र डालने के बाद अब इससे मैं अच्छे तरीके से हिला दूँगी, अच्छे हाथों पर रख के इस तरीके से। अब इससे क्या होगा, अंदर से एकदम अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये देखिए लगना स्टार्ट हुआ, ये देख रहे हैं ना। अभी तक आपको बिल्कुल इसमें नेल पेंट नहीं दिख रहा था। तो यह टिप्स एक बार आप ट्राई करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेल पेंट में सैनिटाइज़र डालें या ना डालें। ये डाल के और कमेंट करके बताइएगा इससे आपके, लेकिन मुझे लगता है ये 100% यूजफुल है सैनिटाइज़र डालना। और अगर आपके पास उसमें आपके वो ना हो तो स्प्रे जो आती हैं वो ना हो तो आप इसको यूज करें, क्योंकि ये स्प्रे के भी काम में आ ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नेल पेंट लगाना भी शुरू कर दिया, कितने अच्छे से लगना स्टार्ट हुआ। तो आप छोटी छोटी टिप्स या जुगाड़ के साथ अपने लाखों रुपए बचा तो बचा ही लेंगे, बस एक छोटी सी टिप्स आजमा के। लेकिन यह टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब हम लोग को कोई भी नेल पेंट पसंद आ जाता है तो फिर पैसा नहीं दिखता है, ये होता है ले ही लो, चलो ये भी कलर ले ही लो। तो इसे सूख जाने पे हमें क्या करना चाहिए आज आप लोग को पता चल गया। जब भी आपका नेल पेंट सूखता है तो आप उसमें थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल दीजिए और सैनिटाइज़र डालने के बाद आपका एकदम नेल पेंट ये न्यू हो जाएगा और फिर आपके कुछ दिन तक चलना स्टार्ट हो जाए। ये भी देखिए इस तरीके से सूख कर ऐसे वाला, जो कि इसमें नेल पेंट अभी आधी शीशी पड़ी हुई है लेकिन ये सूख रहा है। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा सैनिटाइज़र ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद उसके बाद मैं फिर से मिलाऊँगी, इसे भी मैं दिखाऊँगी। तो ऐसे आप अपने सैनिटाइज़र का यूज करके आप अपने पैसे को बचाइए, सेविंग करिए, जिससे आपके रोज़ रोज़ की ये समस्याएं ख़त्म हो जाए नेल पेंट ख़रीदने वाली। बस थोड़ी सी आपको ट्रिप आजमानी है। तो यह टिप्स आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग किस जगह से, किस एरिया से होते हैं ये भी पता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कहाँ से देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करिएगा जिससे हम भी कह सके वाह ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।